हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हिमानी और आज हम थोड़ा सा अपना पढ़ाई की स्ट्रैटेजी का रोड मैप देखने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि जो हमारा प्रीलिम्स है वो पोस्टपोन होकर 23 जून हो गया है। तो अभी हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 80 डेज़ का समय है ना। और अभी MPPSC ने एक कैलेंडर भी रिलीज़ किया है, तो उसमें हमें पता चल चुका है कि हमें प्रीलिम्स के बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा मेंस के लिए, और मेंस में नए नए टॉपिक्स ऐड हो गए हैं। तो हमें ये जो 80 डेज़ मिले हैं, हम इनका कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक रोड मैप लेके आई हूँ। यदि आप लोगों को पसंद आए तो आप इसे फॉलो करिए, अदरवाइज़ आप अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एक बार देख लीजिए। तो मैं आपको ये कहूँगी कि सबसे पहले तो आप प्री का सिलेबस उठाइए और मेंस का सिलेबस उठाइए हार्ड कॉपी में, और आप उसे सामने रखिए। ठीक है, दोनों में आपको कंपेयर करना है कि क्या क्या चीज़ कॉमन है ना। जो जो चीज़ें कॉमन हैं उसे टिक करिए, और उसके बाद आप जो चीज़ें कॉमन है उसके लिए टाइम डिसाइड करिए। प्री और मेंस में जो चीज़ें कॉमन है उन्हें आपको उनके लिए आपको टाइम डिसाइड करना है, और जो प्री में अलग से है उसके लिए आपको टाइम डिसाइड करना है कि कितने कितने देर पढ़ना है चीज़ें। और सबसे ज़्यादा मैंडेटरी चीज़ ये है कि आपको प्री का जो सिलेबस है वो डेली पढ़ना है। डेली आपको प्री का सिलेबस उठा के देखना है कि क्या 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 दिया गया है ना। डेली ही आपको देखना है सिलेबस। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे कि हम अभी हिस्ट्री और ज्योग्राफी को थोड़ा सा साइड कर दें, तो हम अभी सबसे पहले देखते हैं कि पेपर 2 का पार्ट ए, ठीक है, इसमें पॉलिटी है। पॉलिटी पूछा गया है इसमें 150 नंबर का, ठीक है। और पॉलिटी प्री में भी है और मेंस में भी है, ठीक है। प्री में यूनिट 5 में पॉलिटी दी गई है, भारतीय और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। तो आपको पॉलिटी पूरी पढ़नी है, और यकीन मानिए आप यदि मेंस के लिए पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपका प्री के लिए पॉलिटी खुद ब खुद तैयार होते जाएगा। आपको पॉलिटी पढ़ना है मेंस के अकॉर्डिंग, और आपको उसके MCQs लगाने हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की, पुणेकर की बुकलेट से और घटना चक्र की बुकलेट से, ठीक है। आपको उसके MCQs लगाने हैं। नेक्स्ट अपन आते हैं पेपर 3 का पार्ट ए। पेपर 3 का पार्ट ए जो है वो अर्थव्यवस्था का है, जो प्रीलिम्स में यूनिट 6 जो है भारतीय एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, ये दोनों में सिमिलर सिलेबस दिया हुआ है। तो आप अर्थव्यवस्था जब पढ़ते हैं तो आपकी मेंस के अकॉर्डिंग यदि आप पढ़ते हैं तो आपकी प्रीलिम्स की तैयार होते जाएगी। थोड़ी सी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में डेटा वेटा जो प्रीलिम्स में आप पढ़ते हैं वो मेंस में आप बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे। तो मैं तो आपको ये बोलती हूँ कि अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े हैं उसको नोट करते हुए चलिए मेंस के हिसाब से। तो आप मेंस के अकॉर्डिंग अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तो आपका प्री के लिए तैयार होता चला जाएगा। और उसके बाद इसके भी आपको घटना चक्र से MCQs लगाने हैं और पुणेकर से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाने हैं प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये बोलूँगी कि जो हमारा पेपर 4 है, पेपर 4 मैं मानती हूँ कि वो प्रीलिम्स में नहीं है, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि मेंस में मैनेजमेंट का पार्ट जुड़ गया है पेपर 2 के पार्ट बी में, जिसके नोट्स हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो अभी हमें उन चीज़ों पे फोकस करना है जिसके नोट्स हमारे पास इजीली और बहुत अच्छे फॉर्म में अवेलेबल हैं। तो पेपर 4 का जो पार्ट ए है, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन और केस स्टडी, ठीक है, इसके नोट्स मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे नोट्स अवेलेबल हैं, और सारी चीज़ें पूरा स्टडी मटेरियल बहुत अच्छे फॉर्मेट में अवेलेबल है। तो मैं आपको कहूँगी कि डेली 1.5 घंटे आप पेपर 4 के लिए दे सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, बहुत छोटा पेपर है। आपको पेपर 4 का पार्ट इसीलिए अभी तैयार करना होगा ताकि आप प्रीलिम्स के बाद जो थोड़ा सा टाइम मिलेगा हमें मेंस के लिए, उसमें पेपर 4 का पार्ट बी को ज़्यादा टाइम दे सकें, ठीक है। और सिर्फ पेपर 1 का तब आपके पास रिवीजन करने का रहेगा। फिर मैं आपको बोलूँगी पेपर 5 जो कि हिंदी है, जो 2 घंटे का हो चुका है, पहले 3 घंटे का होता था। तो आपको दिन में सिर्फ आधे घंटे देना है हिंदी को, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पारिभाषिक शब्द, ये जो याद करने वाली चीज़ें हैं ना, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये आपको देना सिर्फ आधे घंटे देना है आपको हिंदी के लिए, सिर्फ आधे घंटे।
तो आपको ये देना है आधे घंटे। और पेपर 6 का आप सिलेबस उठाइए, उसमें टॉपिक देखिए कि कौन कौन से टॉपिक में निबंध लिखने के लिए पूछा जाएगा, वो टॉपिक्स देखिए, अच्छे से पढ़िए। आधे टॉपिक तो आपके सिलेबस से ही कवर हो जाएंगे, मेंस का जो सिलेबस होता है उसी में से टॉपिक होते हैं, उसी में से कवर हो जाएंगे। तो आपको पेपर 6 के लिए डेली 1.5 घंटे का टाइम देना ही देना है। आप यकीन मानिए, आप ऐसे राइटिंग में इतने परफेक्ट हो जाएंगे ना, इसमें परफेक्ट होने के साथ ही साथ आपकी जो मेंस की राइटिंग स्किल्स है ना, वो इतनी इम्प्रूव होगी, आपको मज़ा आने लगेगा। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपको इन चीज़ों को टाइम देना है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कि हम मानते हैं कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी प्री में भी है और मेंस में भी है, जैसा हम जानते हैं। तो आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी को भी मेंस के अकॉर्डिंग पढ़िए, लेकिन मेंस के लिए बहुत सारा पढ़ना है, उसमें प्री के लिए हमें इतना डीप में नहीं पढ़ना है। तो आप इसे जैसे मैनेज करना चाहें वैसे पढ़िए, लेकिन इनके MCQs ज़रूर लगाइए। यदि आप मेंस के अकॉर्डिंग इसे पढ़ रहे हैं तो आप MCQs लगाइए प्री के लिए, ठीक है। तो ऐसे करके आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से और सिस्टमैटिक तरीके से तैयार हो जाएंगी। और ये सब आपको मेंस को साथ, जैसे कि आप दिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। आपको 5 से 6 घंटे आप मान लीजिए कि आपको मेंस का लेके चलना है साथ में, और 5 से 6 घंटे आपको प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और बाकी अदर चीज़ें जो प्रीलिम्स में एडेड है वो पढ़ना है। प्रीलिम्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आपको डेली पढ़ना है, आपको रेगुलर पढ़ना है प्रीलिम्स। क्योंकि आप देखिए कि इस बार पोस्ट सिर्फ 110 हैं और कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। तो आप मतलब जितनी हो सके उतनी मेहनत करिए, क्योंकि रैंक लानी है। और दूसरी बात, आपको 15 मई तक के आपको इसी स्ट्रैटेजी के साथ चलना है, ठीक है। मेंस को लेके चलना है, साथ में प्री को लेके चलना है। 15 मई के बाद हम स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा भी मेन फोकस प्रीलिम्स है। वैसे तो प्रीलिम्स के लिए लोगों ने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर ही रखी है ना, लेकिन 15 मई के बाद हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान प्री में देना पड़ेगा। जैसे यूनिट 9, यूनिट 10, यूनिट 6 बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा नया ऐड हुआ है। यूनिट 1 में हिस्ट्री में कुछ अलग चीज़ें ऐड हुई हैं, तो हमें थोड़ा सा इनको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो 15 मई के बाद थोड़ी सी स्ट्रैटेजी में चेंजेस आएंगे। तो मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप इसे ना 1 हफ्ते ट्राई करके देख लीजिए। आपको यदि बेनिफिट होता है तो आप इसे कंटिन्यू करिए। यदि आपको बेनिफिट नहीं समझ में आता है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार इस स्ट्रैटेजी से मेरा ये नुकसान हो रहा है या ऐसा हो रहा है, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। मैंने अपने अकॉर्डिंग जो चीज़ें बनाई हैं मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर करी हैं कि आप ऐसे पढ़ सकते हैं और इससे आप मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। पेपर पोस्टपोन हो गया है, इसे हमें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। और बहुत अच्छा हुआ पेपर पोस्टपोन हो गया है, क्योंकि हमारे पास मेंस के लिए ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं रहेगा। यदि आप अभी से इन चीज़ों को, जैसे कि पॉलिटी, इकॉनमी, पेपर 4 का पार्ट ए, हिंदी, और ऐसे तैयार करके चलते हैं, तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 750 मार्क्स मेंस के जो हैं वो तैयार रहेंगे आपके पास, है ना। फिर आपको बाकी के नंबर के लिए उसके बाद प्रीलिम्स के बाद तैयारी करना होगा, तो आपका बर्डन बहुत कम हो जाएगा। आप थोड़ा सा खुद सोच के देखिए, खुद एनालाइज करिए, सिलेबस सामने रख के आपको खुद समझ में आएगा कि ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल साबित हो सकता है। और यदि आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई है और ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।